अब अमेरिका की जानिब से ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर हमला किया जाएगा और ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को कई साल पीछे धकेल दिया जाएगा। ये वो ख़ास और ख़तरनाक बात है जो पिछले 24 घंटे में सामने आई है। ये हमला कब और क्यों और कैसे किया जाएगा, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, हमला 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 इसकी बातें तो हो रही हैं, लेकिन बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को पीछे धकेलने के लिए उस पर हमला करना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो है बगल बच्चा अमेरिका का इसराइल जो है वो इस बात पर है कि उसको मिसाइल प्रोग्राम पर आना चाहिए। ये जो मुज़ाकरात कल होने हैं जिनेवा के अंदर, जहाँ जिसमें शिरकत के लिए बासर आकची और अमान के वफद जो है पहुँच चुका है, अमेरिकन भी पहुँच जाएंगे। ये असल में बराह रास्त मुज़ाकरात भी नहीं है। ये अमान के सफ़ीर को कुछ कहेंगे, अमान का जो नुमाइंदा है उसमें मुज़ाकरात में वो जाकर अमेरिकन को बताएगा, अमेरिकन जो है फिर उसका जवाब देंगे, फिर ये जाएगा तो फिर उसके बाद कहा जाएगा कि जी मुज़ाकरात के लिए अगला दौर कब होगा। ये चलता रहेगा, इसको चलने दें। लेकिन वो मुझे अकबर आबादी का शेर याद आ गया कि रकीबों ने लिखाई है बट जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। देखें, बात यह है कि ये रपट लिखवाई है इसराइल ने। इसराइल को क्योंकि मिसाइल का मज़ा चिखा दिया गया था, इसराइल को बता दिया गया था कि इनके पास, ईरान के पास यानी, ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं जिसको आपका आयरन डूम, आपका थॉड, आपका पेट्रियट, आपका अपना जो सिस्टम्स हैं दिफाई सिस्टम्स, वो उसको नाकाम बनाएंगे। अब ये चंद मिसाइल इस्तेमाल हुए थे, अभी वो मिसाइल तो इस्तेमाल ही नहीं हुए थे जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि वो उसने कहा, इसराइल ने कहा कि अमेरिका तो शायद यहाँ से वापस चला जाए। बहरी जहाज़ है, स्टार्ट किया, टर्न किया, वापस रवाना हो जाएगा, मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, एडमी तनसीबात पर ईरान मान जाएगा, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम का तो वहीं का वहीं रहेगा। अब बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं कि इसराइल मिसाइल प्रोग्राम पर ही इतना फोकस क्यों कर रहा है। मैं ये अक्सर कहा करता हूँ कि आने वाली जंगें जो हैं ये जहाज़ों और मिसाइल्स की जंग है, ये बरी की, टैंक की, ये तोपों की जंग नहीं है। ख़त्म हो गई, जैसे तीर तलवार नेज़ों की जंग ख़त्म हो गई, बैन उसी तरह से ही अब ये बड़ी फ़ौज से निकल कर ये फ़ज़ाई फ़ौज की तरफ चली गई। यानी आपके मिसाइल प्रोग्राम्स, आपके रॉकेट फोर्स जो है वो कितनी मजबूत है, उससे अंदाज़ा होता है कि आने वाली जंग में क्या होगा। तो इसराइल को पता है कि एक मिसाइल्स की तवील रेंज है, इनको वन बाय वन भी हमें डिस्कस करना चाहिए, लेकिन आज मैं सिर्फ आपके लिए सिर्फ बताने के लिए, एक तो शॉर्ट रेंज जो हैं उसके पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनमें फ़तह 110 है, 110 उसको हम कैमरा होता था किसी ज़माने में, 300 किलोमीटर जी, और इसकी स्पीड जो है आवाज़ की 4 गुना रफ्तार से ये जाता है, मार्क 4 की रफ्तार, मार्क 4 की। फिर जुल्फ़कार है, 700 किलोमीटर इसकी रेंज है, ये मार्क 5 तक जाता है। फिर 10 फूल है, ये 1000 किलोमीटर तक जाता है, मार्क 5 इसकी स्पीड है। फ़तह मुबीन है, ये 500 किलोमीटर तक जाता है, इसकी मार्क 4 स्पीड है। फिर शहाब 2 है जी, 800 किलोमीटर मार्क 7 के साथ, और शहाब 3 जो है ये 2000 किलोमीटर तक मार्क 12 की स्पीड से जाता है। ये वो मिसाइल है जो इसराइल के पूरे इलाके को जो इसकी रेंज में है, लेकिन ये अकेला मिसाइल नहीं है। इसके अलावा क्याम है जी, 800 किलोमीटर वाला, उसके बाद कदर है, ये भी 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है, 1950 किलोमीटर, ये भी इसराइल के अंदर जाता है, ये भी मार्क 12 का स्पीड रखता है। फिर आपके पास अमाद है 1700 किलोमीटर, ये मार्क 11 की स्पीड रखता है। और फिर खैबर शिकन है, ये 1500 किलोमीटर और मार्क 15 की स्पीड रखता है। ये सबसे तेज़ रफ्तार इस वक्त तक का यही है, लेकिन ये भी अकेला नहीं है, इसके साथ और भी मिसाइल्स हैं। इसके बाद ये तमाम थे जो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, लेकिन अब आ जाए लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की तरफ, तो उसकी भी 3 इकसाम जो हैं इस वक्त ईरान उनके ना सिर्फ तजर्बात कर चुका बल्कि दुनिया को दिखा चुका कि उसके पास मौजूद हैं। उसकी तस्वीर जारी हो चुकी। इनमें सजील है जी, 2500 किलोमीटर इसकी रेंज है, ये बहुत दूर तक जाता है, ये इंडिया तक जाता है। इंडिया का मैंने जानबूझ के नाम लेना है क्योंकि इंडिया तक क्यों जाता है, इंडिया ने 3 जहाज़ पकड़े हुए हैं इस वक्त भी, ऑयल टैंकर्स जो हैं ईरान के, और ईरान ने सबक सिखाना ज़रूर है। ये इंडिया तक जाते हैं जी, ये जितने भी हैं। इसमें खर्म शहर है जी, ये वैसे जो मैं पहले सजील की बात की थी, ये मार्क 14 इसकी स्पीड है। इंडिया का बाप भी इसको नहीं रोक सकता अगर ये जाएगा, और इसराइल का बाप भी नहीं, इसराइल का बाप अमेरिका है, वो भी नहीं रोक सकता। और ये इसके बाद खर्म शहर 4 है जी, इसकी भी मार्क 15 जो है स्पीड है, और 2000 किलोमीटर
इसकी रेंज है। ये वो उनके पास जो हैं शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इस प्रोग्राम में वो रोक लगाना चाहता है, यानी उसको पता है कि शॉर्ट रेंज से मुराद ये है कि मिडल ईस्ट के वो तमाम मुल्क जो ईरान के इर्द गिर्द मौजूद हैं, जिनकी सरहदें ईरान से मिलती हैं, तो ये इससे इसराइल को बराह रास्त तो कोई ख़तरा नहीं है। हाँ, इसराइल के मफादात को कहीं ना कहीं ख़तरा हो सकता है, इस पर वो बात नहीं करना चाहता। लेकिन मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज पर वो चाहता है कि रोक लगाई जाए और जो उसके पास सफिस्टिकेटेड मिसाइल्स हैं, जिनकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है, इनके अपने डूम्स जो हैं वो पकड़ नहीं सकते हैं। और इसराइल के नेतन्याहू का एक मौक़िफ़ तो मैं भी मानता हूँ, दुनिया चाहे मुझे जो मर्ज़ी कहे, उसकी बात तो ठीक है। उसने कहा कि अगर आज ईरान को ना रोका गया तो आने वाले 6 माह या साल के बाद पूरा अमेरिका इसकी रेंज में होगा। बिल्कुल। RCBM ICBM जो है, ये जो हर्मशर 4 है, ये ICBM ही की किस्म है, इसकी रेंज बढ़ानी है सिर्फ। तो एक ICBM तैयार हो जाएगा जो कि 12,000 किलोमीटर तक जाएगा। अब ये वो बात है जिसको लेकर इसराइल अमेरिका को डरा रहा है कि भाई अगर तुमने इसको यहाँ ना रोका, मुझे मारने से ना रोकोगे तो बचोगे तुम भी नहीं। और यह हकीकत है। ईरान जो है उसने अब बड़ी तेज़ी के साथ अपना मिसाइल प्रोग्राम जो है उसको ना सिर्फ बेहतर किया है, बल्कि उसने जितने इंटरसेप्टर्स हैं उनका तोड़ निकाल रखा है। और तोड़ भी उसने अजीब स्टाइल में, जिसको दुनिया शायद उस तरह से तस्वर नहीं करती थी, उसने डिफरेंट मिसाइल्स को डिफरेंट लोकेशन से फायर करके उनको बहकाया है। आवाम के ख्याल में जैसे आप समझिए कि वो फ़तह मुबीन एक उसका मोबाइल है, उसका अमाद है, नूर है, अलकादर है, खैबर चिकन है, या अली है, बहुत सारे मिसाइल्स हैं। उनको अगर एकदम से वो लॉन्च करेगा तो इससे जो उनका इंटरसेप्टर सिस्टम्स हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे। और उसके साथ साथ होगा आमिर भाई, मुख्तलिफ रेंज है हर मिसाइल की, वो मुख्तलिफ कभी स्पीड है, कभी 700 किलोमीटर वाले को उसका पकड़ा है, उसका कभी 900 किलोमीटर वाले को जो पकड़ा उसके है, रडार्स समझ में नहीं आ रहा होगा जो उसके रडार्स हैं उनको डाटा ट्रांसफ़र करने में और कंपाइल करने में मुश्किल पेश आती है। सिर्फ ये है, तो ज़रा सी मुश्किल जो है वो आपको तबाह कर सकती है। और ये इसका तजर्बा ईरान कामयाबी के साथ जून 2025 में कर चुका है, जब 12 रोज़ा जंग में उसने इसराइल के अंदर उनका आयरन डूम जो था उसको नाकाम बनाया था। हम आंखों से देखते रहे, फ़ज़ा में मुख्तलिफ गोले फटते थे, हम कहते थे अल्लाह जी ईरानी मिसाइल जो हैं वो तो इसराइल पहुंचने से पहले ही फट जाते थे। हमें ये नहीं पता था कि उसमें तो बहुत सारे जो थे वो तो सिर्फ हवाइयाँ थी, यानी उनको सिर्फ आपको डिस्टर्ब करने के लिए, या आपके जो सिस्टम्स हैं, आप रडार सिस्टम्स हैं, उनको बहकाने और भटकाने के लिए उनका इस्तेमाल किया। ईरान ने बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ वो जंग लड़ी थी। पता नहीं उसके पीछे कौन था, आई डोंट नो। लेकिन ये जो मामला है, पता है बहरहाल, ये मामला जो है इसको छोड़े यहाँ पे, और ये मिसाइल प्रोग्राम जो है इसकी शिकायत इसराइल लेकर गया है। इंशाअल्लाह ताला इसराइल को अभी और तसल्ली देने के लिए और सुकून देने के लिए बहुत सारी अद्वियात जो हैं मिसाइल नुमा वो मौजूद है। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।